अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। अभी तक हम किस पे थे? अभी तक हम थे कॉमन नाउन पे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन, अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। दीज नाउन्स इंडिकेट द नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब ये ग्रुप है, थिंग्स है ना, थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस का ग्रुप है ऑफ सेम काइंड, लेकिन एक ही टाइप की होनी चाहिए सारे उसमें। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी, आर्मी क्या होती है? आर्मी कुछ किसी का नाम है क्या? नहीं है। क्या आर्मी पर्टिकुलर कोई ऐसा नाउन है कॉमनली हम बोलने वाले? नहीं, ये एक ग्रुप है। आर्मी एक ग्रुप होता है, राइट। तो इसलिए से इस ग्रुप को अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आर्मी में क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, राइट। तो आर्मी इज एन आर्मी ऑफ सोल्जर एक कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लीट ऑफ शिप, इट्स ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, बिकॉज इट्स अ फ्लीट ऑफ शिप, जहाज का समुदाय। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक ग्रुप है पूरा का पूरा, एक ही जैसी चीज़ों का ग्रुप है। गिवन बिलो आर सम मोर एग्जाम्पल्स। एवरी वन एन्जॉयड द मूवी। अब एवरी वन किसी का नाम तो नहीं होता है। एवरी वन है क्या है? ये कलेक्शन है लोगों का, बहुत सारे लोगों का। एवरी वन हर किसी का, राइट। दिस इज वाई इट इज अ कलेक्टिव नाउन। एवरी वन एन्जॉयड द मूवी। द आर्मी फॉट ब्रेवली। आर्मी मैंने जैसे आपको बताया क्या है? ये ग्रुप है, कलेक्शन है, तो इट्स अ कलेक्टिव नाउन। दे सेंट मी अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का बकेट, ठीक है, फूलों की बाल्टी एक पूरी की पूरी, तो इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ये आउट लिखा है बट इट शुड बी आर टीम वन द मैच। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो आर टीम क्या है? आर टीम एक टीम है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन है, एक ही जैसे कई लोगों का एक कलेक्शन है, राइट। सो दिस वॉज द कलेक्टिव नाउन। लेट्स कम टू मटीरियल नाउन। हमने 3 नाउन कर लिए अभी तक। हमने कौन कौन से नाउन किए? हमने पहला किया अभी तक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, और अब आ जाओ मटेरियल नाउन। दीज नाउन्स इंडिकेट द नेम्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड। मटेरियल जिनसे चीज़ें बनती है, उस उन वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, आयरन, कॉटन, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा, राइट। दीज आर द मटेरियल्स। ये ना पर्सन है ना प्लेस हैं, ये थिंग्स में ज़रूर आते हैं, बट दीज आर द मटेरियल्स। गिवन बिलो आर सम मोर एग्जाम्पल्स। शी वोर अ गोल्ड नेकलेस, ठीक है, ये कौन सा नाउन हो गया? गोल्ड। गोल्ड हो गया एक मटेरियल नाउन। पुट सम शुगर इन माई टी। शुगर, शुगर क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया। वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। कॉटन क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया, ठीक है, सामान बनता है इससे। स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क एंड शुगर। अभी मिल्क एंड शुगर दोनों ही यहाँ पर मटेरियल नाउन हो गए हैं। नाउ लेट्स डू इट। अभी सर्कल द ऑड नाउन आउट एंड राइट ऑन द ब्लैंक्स। इनमें ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखेंगे, डॉक्टर, सोल्जर, पेशेंट, बैंकर, आर्किटेक्ट, ठीक है। ये एक पूरी की पूरी हमको इसमें कैटेगरी देखना है कि सारे के सारे एक कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इसमें से जो भी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है, जिनमें जो कॉमन नहीं है, उसको हम अलग से सामने लिख देंगे। अब डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशन है, राइट। डॉक्टर एक प्रोफेशन है। सोल्जर होना भी प्रोफेशन है, बैंकर होना भी प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट होना भी प्रोफेशन है। लेकिन पेशेंट होना कोई प्रोफेशन होता है क्या? नहीं होता है। तो पेशेंट मतलब तो बीमार, तो इसलिए द आंसर इज पेशेंट। ऐसे ही आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, कॉटन। अब आप अगर अपन अगर देखेंगे कि आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर ये सारे क्या हैं? ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स है। लेकिन कॉटन क्या मेटल है क्या? नहीं है, ठीक है, कॉटन मेटल नहीं, कॉटन अलग है। कार्डमम, क्लोव, सिनेमॉन, नटमैग, टोमेटो। अभी ये सारे जो है ये ड्राई फ्रूट जैसे अपन बोलते हैं छोटे, ठीक है, ये वो हैं। और टोमेटो तो एक वेजिटेबल है, इसलिए टोमेटो अलग है। वॉकर, जॉगर, स्पिनर, स्प्रिंटर, रनर। अब देखो, वॉकर मतलब चलने वाला, ठीक है, जॉगर मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का दौड़ लगा के जॉगिंग करने वाला, स्पिनर मतलब जो बॉलिंग डालता है ना,
जो भागते हुए होता है स्पिन बॉल डालता है, स्पिनर, स्पिनर। स्प्रिंटर, ठीक है, स्प्रिंटर मतलब भी क्या होता है, अब स्प्रिंटर मैं बताऊंगा आपको। अभी रनर देख लेते हैं, रनर मतलब जो दौड़ता है, ठीक है। स्प्रिंटर जो होता है, स्प्रिंटर भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हल्की सी स्पीड होती है, ठीक है। तो वॉकर, जॉगर, स्पिनर, स्प्रिंटर, रनर, इन सारी एक्टिविटीज़ में जो फास्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो जॉगर है, स्पिनर है, स्प्रिंटर है और रनर है। इसमें वॉकर जो है वो भागता नहीं है, दौड़ता नहीं, वो चलता है धीरे धीरे, ठीक है, इसलिए वो इन चारों से अलग है, ठीक है। सो द आंसर इज वॉकर। अब शिप, बोट, सबमरीन, राफ्ट, रोबोट, ठीक है। अभी शिप मतलब मालूम है आपको, शिप मतलब जहाज़ बड़ा, बोट मतलब छोटी सी बोट, नौका, नाव, सबमरीन जो पानी के अंदर होती है, राइट। राफ्ट, राफ्ट जो होता है हम राफ्टिंग करते हैं, मतलब जिसमें जो आपने देखा होगा कि जहाँ पानी का, जहाँ तालाब वालाब होता है वहाँ पर राफ्टिंग कराई जाती है, जहाँ पर ग्लव्स पहनते हैं और एक छोटी सी ना प्लास्टिक की बोट जैसी होती है गोल, राइट, और हेलमेट पहनते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड राफ्टिंग। अभी रोबोट क्या होता है, रोबोट भी राफ्टिंग जैसा ही एक मतलब जिसमें आपने हाथ में देखा होगा, हाथ में चप्पू रहता है, तो रो जिसे बोलते हैं, रो, ठीक है, वो चप्पू होता है, तो रोबोट बोट होता है, तो चप्पुओं से चलाने वाली बोट होती है। अब इन सारी इसमें कोई डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है कि ये सारे में सारे जो बाकी के चार हैं वो तो पानी के ऊपर रहते हैं, लेकिन एक जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, वो कौन रहता है, सबमरीन। दिस इज द रीज़न सबमरीन इज द आंसर। अभी टाइल्स, चेयर, डेस्क, अलमीरा, बेड। टाइल्स देखते हैं, चेयर, डेस्क, अलमीरा, बेड, इन चारों में चेयर, डेस्क, अलमीरा और बेड ये सारे फर्नीचर हैं, लकड़ी से बनने वाले। टाइल्स जो हैं वो अलग है, दीवार पे चिपकने वाले टाइल्स होते हैं जो लकड़ी के नहीं होते हैं, ठीक है, टाइल्स। सो द टाइल्स इज द आंसर। माउस, टेबल, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। अब इसमें माउस एक डिजिटल डिवाइस है, प्रिंटर एक डिजिटल डिवाइस है, मॉनिटर एक डिजिटल डिवाइस है, स्कैनर एक डिजिटल डिवाइस है, पर टेबल डिजिटल डिवाइस है क्या, नहीं, टेबल तो एक फर्नीचर है, इसलिए द आंसर इज टेबल। बनाना, एप्पल, कैरेट, पाइनएप्पल, पीच। अभी इसमें बनाना एक फ्रूट है, एप्पल एक फ्रूट है, पाइनएप्पल एक फ्रूट है, पीच एक फ्रूट है, बट कैरेट इज अ वेजिटेबल। दिस इज द रीजन कैरेट इज द आंसर। अभी देखते हैं हम, ओके, नेक्स्ट। इस एक्सरसाइज में अब हमें करना क्या है, हमें ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इसके लिए वन वर्ड सामने देना है और वर्ड्स जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं में से देना है, राइट। तो अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, द आंसर इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब ही होता है अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, ठीक है। अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एमेच्योर, ठीक है, उसे हम एमेच्योर बोलते हैं। ऊपर वाला जो सेंटेंस था, पर्सन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ अनोखी आदतें हों, अजीब सी आदतें हों, तो एक्सेंट्रिक हो गया। दूसरा भी हो गया एमेच्योर, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और प्रोफेशन, हमारे ऑफिस में या प्रोफेशन में जो हमारा एसोसिएट मतलब साथी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलीग, ठीक है, कोलीग, हमारे कोलीग। अ रूलर विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक ऐसा शासक, रूलर मतलब शासक या राजा, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर्स मतलब बहुत पावर के साथ, ठीक है, उससे हम बोलते हैं डेस्पॉट, ठीक है। अ पर्सन हु फाइंड्स आउट क्रिमिनल्स, ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल को ढूंढता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव। मूवीज़ देखी होंगी आपने बहुत सारी डिटेक्टिव मूवीज़, राइट, तो डिटेक्टिव बोलते हैं, जासूस जिसे हिंदी में बोलते हैं। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही बारे में सोचता रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ईगोइस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर अ पोस्ट, ऐसा व्यक्ति जो किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलिजिबल, किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल। अ पर्सन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश छोड़कर दूसरी जगह या दूसरे देश में चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एमिग्रेंट, ठीक है। द साइंस डील्स विद इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, इंसेक्ट्स और प्लांट से रिलेटेड जो साइंस की स्टडी होती है या डील होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। सो द बायोलॉजी इज द आंसर।
लेट्स मूव फर्दर। अभी यहाँ पर हमको फिलअप्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर कॉमन एंड मटेरियल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ, ऊपर से हमें वर्ड लेना है, तो नेकलेस का इससे बन सकता है, नेकलेस बन सकता है गोल्ड से, राइट? सो द गोल्ड इज द आंसर। द डैश इज वेरी फेथफुल एनिमल, तो फेथफुल एनिमल कौन सा हो सकता है? डॉग। ये डॉग हो गया, और फेथफुल के आगे एनिमल इज द आंसर, राइट? हाउसेज आर मेड ऑफ डैश एंड डैश, हाउसेज किससे बनते हैं? मेजरली सीमेंट से बनते हैं और स्टील से बनते हैं, सो द सीमेंट एंड स्टील आर द आंसर्स। द डैश लैंड्स एट द डैश, लैंड करता है, कौन लैंड करता है? एरोप्लेन, राइट? एरोप्लेन लैंड करता है, इसलिए द डैश लैंड्स, एरोप्लेन लैंड्स एट द, कहाँ लैंड करता है? एयरपोर्ट पे, राइट? तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर एयरपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ इसमें आंसर में एयरपोर्ट लिखा गया है, लेकिन वो एयरपोर्ट है, ठीक है? फिफ्थ देखते हैं, डैश इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका, हाँ, डैश ऑफ द कैपिटल ऑफ डैश। ऊपर जो अपने आंसर्स दिए हुए हैं उसके अंदर सबसे फिट कौन कौन से वर्ड्स बैठ रहे हैं? वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। वी गेट वूल फ्रॉम डैश, वूल किससे मिलता है? शीप से, सो शीप इज द आंसर। द डैश इज द किंग ऑफ डैश, द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, ठीक है? क्योंकि किंग, क्योंकि जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से सबसे फिट यही दो वर्ड्स यहाँ पर बैठ रहे हैं। द डैश एग्जामिन्ड द डैश, एक मिनट, यहाँ जो आप फिलअप देख रहे हैं इसके अंदर पेशेंट पहले लिखा है और डॉक्टर बाद में लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग। डॉक्टर इसमें पहले आएगा, प्लीज मेक इट अ करेक्शन, हियर इज अ करेक्शन, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट आएगा, ओके? द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, प्लीज मेक द करेक्शन हियर। अगला देखते हैं, शी वॉज डैश आफ्टर डूइंग डैश, शी वॉज टायर्ड आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है? 10 देखते हैं, डैश वॉज द प्रिंस ऑफ डैश, सिद्धार्था वॉज द प्रिंस ऑफ, जो नेक्स्ट वर्ड बनता है, बचता है हमारे पास, क्या बचता है? कपिल वस्तु, राइट? सिद्धार्था वॉज द प्रिंस ऑफ कपिल वस्तु, ये कपिल वस्तु एक जगह का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम हाफ पार्ट तक पहुंचे हैं अपनी ग्रामर के इस चैप्टर 3 नाउन के, ठीक है? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम फर्दर। थैंक यू।